बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच संतुलन बिगड़ गया था और स्वर्ग में अहंकार बढ़ने लगा था, तब शुरू हुई एक ऐसी घटना जिसने सृष्टि का भविष्य बदल दिया। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन या अमृत मंथन की कथा हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध और पौराणिक कथाओं में से एक है। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण तीनों में विस्तार से वर्णित है। इस कथा में देवता, असुर, भगवान विष्णु और भगवान शिव सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस धार्मिक कथा को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए इसे विस्तार एवं भावपूर्ण रूप से सुनते हैं। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां आए और उन्होंने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। पर देवराज इंद्र ने अहंकार में उस माला को अपने हाथी के सिर पर रख दिया और हाथी ने उस दिव्य माला को नीचे गिराकर पैरों से कुचल दिया। ये देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और बोले, हे इंद्र, तुमने अहंकार में इस दिव्य माला का अपमान किया है। अब तुम्हारी और सभी देवताओं की शक्ति नष्ट हो जाएगी। कुछ समय पश्चात ऋषि दुर्वासा का शाप सत्य हुआ। देवताओं की तेज ओज और शक्ति क्षीण होने लगी। दूसरी ओर असुरों की शक्ति बढ़ती गई और उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, असुरों ने हमारा स्वर्ग छीन लिया है। हमारी शक्ति लुप्त हो गई है। हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, घबराओ मत। यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो सदा अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन ये अमृत केवल क्षीर सागर यानी समुद्र के मंथन से ही निकलेगा। तुम असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। देवता सहमत हुए और वे असुरों के पास पहुंचे। असुरों ने भी अमर होने की लालसा में देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता एक ओर खड़े हुए, असुर दूसरी ओर। मंथन आरंभ हुआ, परंतु पर्वत भारी था, वो समुद्र में डूबने लगा। देवता घबराकर फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। समुद्र मंथन भाग 1 यहाँ समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम बताएंगे भगवान विष्णु का कूर्म अवतार, समुद्र मंथन से क्या क्या निकला और भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी क्यों संबोधित किया जाता है। तब तक के लिए नमः शिवाय दोस्तों। आप सब भी कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।